और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने कल करीब 13,250 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की, लेकिन एफआईआईज की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी बिकवाली दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस यहां पर भी नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 8,000 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 15,350 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो याद रखें पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई और एफआईआईज ने पिछले कुछ दिनों से बिकवाली की है, कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज बाजारों की चाल कैसे रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए कल मार्केट के अंदर ना फिर से थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखा और प्रेशर करीब 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे था। एक्चुअली कल बाजार की ओपनिंग ऐसे नहीं थी। आपको तो याद ही है, उस बीच हमने शीशा ओपनिंग जो देखी वो करीब करीब अच्छे नोट पे थी और बाद में एक बार तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से सेल ऑफ आया। प्रॉब्लम कहाँ है ये समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम थोड़ा एफआई की सेलिंग पर है। अगर आप 4-5 दिनों की देखेंगे मूड एंड मॉल तो 81% से वो जो लॉन्ग पोजीशन थी जो ऑलमोस्ट ऑन द टॉप थी, अब वो घटकर 50% से भी नीचे चली गई है। ट्रस्ट में 4 दिन के अंदर एफआई की होल्डिंग इंडिया में से करीब 40% उन्होंने इरोड किया। इससे पहले कैश वाली सेलिंग तो चल ही रही थी जो टिल मई एंड टिल 2024 तक अभी तक करीब 40,000 करोड़ रुपए की वो कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि एफआई की थोड़ी जो सेलिंग हुई है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और जो एब्जॉर्ब हो भी रही है वो हो रही है रिटेल्स की तरफ से। रिटेल बाजार को रोक भी नहीं सकते आप। ये अगर डीआई की तरफ से एब्जॉर्ब हो रही होती तो आप कुछ नहीं होता, आपके 200-400 पॉइंट इधर उधर होते और मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को प्लांट कर रहा होता अच्छे से। लेकिन ये हो रहा है एब्जॉर्ब बाय द रिटेलर्स, तो ये पहला पॉइंट है। इसलिए मार्केट को जब भी आप देखते हो ना आपको दिखता होगा स्क्रीन पर ही कि फ्री फॉल जैसा है, इसको फिर रोक नहीं रहा टूटने से। वो इसी वजह से है क्योंकि जब फास्ट सेलिंग आती है उसके अगेंस्ट पे स्लो बाइंग खड़ी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट के अंदर ये है कि कल ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ शॉर्टिंग नहीं की गई। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा करीब 1 से 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए गए हैं सिस्टम में से, तो निफ्टी अब ऑलरेडी अपने जेन्युइन फेज में है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन अब खुल के नहीं आ रहा है। जो हो रहा है उस तरफ प्राइस एक्शन हो रहा है और बड़े शेयरों में हो रहा है। ये वेटेज का इम्पैक्ट है। नहीं तो कल अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो में देखेंगे वो उतनी खराब नहीं थी जितना खराब मार्केट का इंडेक्स आपको दिख रहा था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी बाजार के अंदर क्या रूम है। कल हमने 24,800 की बात की थी, एग्जैक्टली 795 यानी कि 24,800 पे ही मार्केट ने बंद किया। देखिए सभी एवरेजेस टूट रही हैं। 50 दिन की एवरेज की निफ्टी जा चुकी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 100 डे मूविंग एवरेज पे चला गया। अब उसके बाद सिर्फ एक ही एवरेज है जो कि 200 दिनों की एवरेज है जो 50,000 से नीचे है। अगर वो भी चला जाएगा तो हम बियर फेज में आ जाएंगे। ट्रस्ट में बियर फेज में आ जाएंगे। तो फिलहाल एक एवरेज बैंक निफ्टी की और 2 एवरेज निफ्टी की टूटना बाकी है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये रिपेयर करने पर आता है तो आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800, उसके नीचे 10-100 पॉइंट 24,700, उसके नीचे 10-100 पॉइंट 24,600, ये सब सपोर्ट एरिया है टिल 24,500 तक। तो आप कहीं भी अपना सपोर्ट रखो और एक पुल बैक की तैयारी करो। कल के फॉल से घबराना नहीं ज्यादा, क्योंकि कल का जो फॉल है वो टिपिकली लो वॉल्यूम के साथ क्रिएट किया गया फॉल है और ये पुल बैक भी इसी रूप में आ सकता है। तो इसलिए अभी कोई सिस्टमेटिकली गड़बड़ अभी तक तो नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभल कर और लैप ट्रेड्स लेने होंगे, छोटे छोटे ट्रेड लेने होंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। 50,000 का सपोर्ट है और 51,200 तक का वापस पुल बैक आ सकता है अगर आया तो आप पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखना। 1-2 लॉट लेने में कोई बुराई नहीं है और लेने भी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। पुट कॉल रेशियो वगैरह ठीक है। एफआई की होल्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से बाजार में काफी गिरावट दिखी है। डिम्पी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकाल कर आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर अब विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजित गुड मॉर्निंग, बताएं आज बाजार पर रणनीति क्या बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। आशीषा देखिए, जिस तरीके से ये गिरावट का दौर जारी है, कल भी जो शुरुआत हुई वीक की वो इनिशियली तो आपने एक अपशिक देखा था ग्लोबल क्रूज की वजह से, बट जल्दी वो मूव फिजल आउट हो गया बिकॉज सेलिंग प्रेशर जो कि इंडेक्स मेजर में हमने देखने को मिला
उसने सारे उन गेन्स को ना ही केवल इरेज किया बल्कि और प्रेशर डाला मार्केट में। तो देखिए लास्ट जो अभी हमने देखा था कि मार्केट मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन करता था, इस बार प्राइस वाइज करेक्शन हो रही है और 24,750 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। इंट्राडे पे आपने पेनिट्रेट किया उसको, उसके बाद एक बाउंस देखने को मिला। सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमको कोई भी रिबाउंड के लिए 24,750 के ऊपर। जब तक कि हम उसके नीचे हैं तब तक रिस्क बना रहेगा कि फर्दर डिक्लाइन आपको शायद देखने को मिले। और जो मेजर सपोर्ट है वो 100 EMA के पास जो कि करीब 24,350 के पास है। तो अभी सेल ऑन राइज मार्केट है ये बेसिकली, अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और मल्टीपल रेजिस्टेंसेज आपको फेस करने को मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस करीब 25,000 पे होगा, फिर उसके बाद 25,200 पे। तो अभी सेल ऑन राइज पे ही फोकस ज्यादा रखना है और वीकर सेक्टर्स जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है उन पे आप फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। IT, मेटल, फार्मा ये अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, तो इनको शॉर्ट करने से अवॉइड करना है। आपको बाकी स्टॉक सेक्टर्स और स्टॉक्स में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इसको देखते हुए जो रिकमेंडेशंस होंगी वो भी इस तरीके से ही होंगी कि यहाँ पे आपको IT का जो हैवी वेट है इन्फोसिस, उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है बावजूद इसके कि मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद जल्दी ही आपको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाए इसमें। तो 2050 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है इन्फोसिस में, आपको देखने को मिल सकते हैं। 1870 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे REC, PFC यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये प्रेशर एक्सटेंड होगा। 464 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं REC में। तो स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन के देख सकते हैं। से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय 2,050 रुपए प्रति शेयर तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ REC पर बिकवाली की राय है जहां पर 464 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। अजित, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों मॉर्निंग स्वदेश आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कौन से अपडेट आए हैं और इसी के साथ खबरों के दम पर दूसरे कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं। जी बिल्कुल आशीषा, खबरों में जो है आप ऑफ कोर्स Q2 अपडेट्स अभी भी फोकस में है। नायका, टाटा मोटर्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनके ओवरऑल जो है अपडेट्स देखने मिले हैं। बात करें सबसे पहले टाटा मोटर्स की, तो इनके जो JLR के आंकड़े आए हैं वो कमज़ोर देखने मिले हैं। रिटेल सेल्स 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है और जो प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम सप्लाई की डिस्रप्शंस है वहाँ देखी गई है। होलसेल्स में भी गिरावट आया। हालांकि कंपनी की जो कमेंट्री आई है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सेकेंड हाफ है वित्त साल 2025 का, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम या रिकवरी देखने मिल सकती है। नायका की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान से बेहतर ऑपरेशनल आंकड़े आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिड-20s यानी कि आप 22 से लेकर 27% तक का ग्रोथ जो है देखने मिल सकता है इस तिमाही में। ब्यूटी सेगमेंट में भी जो है अच्छी प्रदर्शन देखी गई है और ओवरऑल रिटेल बिजनेस में भी बुलिश नज़रिया बना हुआ है। फैशन की बात करें जो NSV ग्रोथ होती है, NSV ग्रोथ होता है आपका नेट सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, ये जो है अर्ली टीन्स में हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 13 से लेके 15% तक। शोभा हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा अगर ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सेल्स वॉल्यूम 32% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि रियलाइजेशंस के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने मिली है क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आने लगी है गुड़गांव प्रोजेक्ट से और ओवरऑल जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ चुका है, तो उसके कारण आपको एवरेज रियलाइजेशंस अच्छे दिख रहे हैं और ये जो है सारे ही मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज के ऑपरेशनल अपडेट्स में ये देखा जा रहा है। कमेंट्री अगर बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर को फोकस में रखिएगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मिड सिंगल डिजिट INR सेल्स ग्रोथ है और वही अगर बात करें कंसोलिडेटेड EBITDA बेसिस पे तो मिड सिंगल डिजिट यानी कि आप कह सकते हैं 3 से लेकर 7% तक का ग्रोथ जो है यहाँ पे EBITDA में देखने मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहता है। पाम के जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं और टिल डेट जो है आप कह सकते हैं मार्च एंड से हाई टीन्स लगभग 17 से लेकर 19% तक का जो है ग्रोथ देखने मिल सकता है पाम के इनपुट कॉस्ट के लिए और FMCG कंपनीज के लिए खास करके गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कंपोनेंट रहता है। मैनेजमेंट हालांकि उन्होंने कहा है कि कोई प्राइस हाइक वो पास ऑन कस्टमर्स को अभी नहीं करेंगे, अगर आगे करते भी है तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे, स्टेप्स में करेंगे। इसके अलावा MOIL का भी जो है सितंबर आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग आए, बेस्ट एवर सितंबर सेल्स रहा और ये जो है ओवरऑल Q2 अपडेट्स देखने मिले। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं
जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले BL की बात करें तो 500 करोड़ का ऑर्डर जो है यहाँ पे देखने मिला है। वही महानगर गैस, यहाँ पे कंपनी लगभग 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 40% स्टेक पे, और वो एक JV रहने वाला है। ये JV इंटरनेशनल बैटरी कंपनी का है। याद रखिए ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। HDFC बैंक जो है अपनी 100% स्टेक की जो है डाइवेस्टमेंट करेंगी HDFC एड्यू वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अब इसका जो है टोटल सेल लगभग आप कह सकते हैं 190 करोड़ का रहेगा। राइट्स को लगभग $5.4 मिलियन का ऑर्डर आया है निटोको रेल होल्डिंग से। और आखिर में चर्चा वाली स्टॉक वो है ओला इलेक्ट्रिक। कल भी स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिली और आज जो है कंपनी को शो कॉज नोटिस मिल गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। 15 दिन का इनको नोटिस मिला है रिस्पॉन्स का। बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। नोटिस में मेंशन किया है कि ओला ने जो है रिलायबल सर्विस नहीं दिया है अपने ग्राहकों को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो हम कहते हैं ना आपके प्राइस बैंड रिवीजन, वहाँ पे ओला का प्राइस बैंड रिवीजन 10% से अब 20% बढ़ा दिया गया है। तो आज भी जो है वॉल्यूम्स और एक्शंस इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए और यहाँ पे आज मोमेंटम आ सकता है।